प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। रेलवे देश में अगले 10 दिन के दौरान 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। 36 लाख श्रमिक पहुंचाए जाएंगे अपने घर। देश भर में कल से शुरू हो रही है घरेलू विमान सेवाएं। फिलहाल रांची से दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए विमानों का परिचालन। राज्य में 30 दिनों के बाद कोरोना से हुई चौथी मौत। 20 नए संक्रमित मामले आए सामने। और ईद उल फित्र का त्योहार कल मनाया जाएगा। इदारे शरिया ने लोगों से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करें। और अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने देश में अगले 10 दिनों के दौरान और 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे 36 लाख लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि 1 मई से अब तक 45 लाख से अधिक लोग अपने अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान फंसे कामगारों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां का परिचालन शुरू किया था। श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर गंतव्य स्थलों तक चलाई जा रही हैं। रेलवे और राज्य सरकारों ने समुचित समन्वय और परिचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। श्री यादव ने बताया कि रेलवे राज्य और जिला प्राधिकरणों के अनुरोध पर ऐसी और रेलगाड़ियां चलाने का प्रबंध करेगा। श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की 12 तारीख से 15 अप और डाउन विशेष ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया है और अगले महीने की 1 तारीख से 200 रेल सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद रेलगाड़ियों और बसों के जरिए 75 लाख प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं। इनमें से 35 लाख श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से, जबकि 40 लाख मजदूर बसों से अपने घर पहुंचे। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। मंत्रालय ने देश भर में प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर नजर रखने के लिए रात दिन काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से फिर शुरू हो जाएंगी। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक यात्री विमान शुरू में टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे। गृह मंत्रालय लॉकडाउन के कारण इस बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी कर चुका है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए एयरलाइनों को अलग अलग एंट्री गेट्स, सेल्फ चेकिंग मशीन और चेकिंग बेस का आवंटन किया गया है। विस्तारा और इंडिगो के यात्री टर्मिनल 3 के गेट संख्या 1 और 2 के माध्यम से हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकेंगे। इधर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची से कल से विमान सेवा शुरू होगी। इसके अंतर्गत इंडिगो और एयर एशिया से यात्री रांची से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जा सकेंगे। राज्य में कोरोना के मरीजों की मौत की संख्या अब तक 4 हो गई है। चौथा मरीज कोडरमा जिले के मरकच्चो का है, जिसकी मृत्यु कोडरमा सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में गुरुवार शाम को ही हो गई थी। जानकारी के अनुसार वह 10 मई को मुंबई से लौटा था और उसे मरकच्चो में क्वारंटाइन किया गया था। बाद में उसकी स्थिति बिगड़ने पर उसकी जांच की गई थी। कल सैंपल जांच में वह संक्रमित पाया गया था। इधर राज्य में शनिवार को 20 और नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि 20 नए मरीजों में सबसे अधिक कोडरमा जिले के हैं, जिनमें से 1 की मौत की पुष्टि की गई है। वहीं 4 सिमडेगा, 3 पूर्वी सिंहभूम और 2 रांची जिले से हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 350 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 51,784 लोग स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 41.39% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3,250 रोगी ठीक हुए हैं और कोरोना के 6,654 नए मामले भी सामने आए हैं, जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 1,25,101 हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश भर में पिछले 24 घंटों में 137 मौत भी हुई है, जिससे अब तक इस महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 3720 हो गई है। इधर राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 90% से ऊपर है, वहीं मृत्यु की दर काफी कम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में कुल संक्रमित मरीजों में से 136 मरीज ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान साहिबगंज जिले में जो श्रमिक सड़क मार्ग से पैदल आ रहे हैं, जिला प्रशासन उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। जिले के तीनों चेक पोस्ट से कल 207 लोगों को प्रशासन की ओर से उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया गया। इनमें मिर्जा चौकी चेक नाका से 112, बरहेट चेक नाका से 40 और बरहड़वा चेक नाका से 55 श्रमिक शामिल। ऑरेंज जोन से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से लड़ाई में समाज का हर तबका अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग कर रहा है। टाटा ट्रस्ट की सहयोगी संस्था ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन ने गिरिडीह जिला प्रशासन को कोरोना से लड़ाई में मेडिकल उपकरण देकर मदद की है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि TRIF के द्वारा प्रशासन को 500 पीपीई किट, 1000 N95 मास्क, 200 सर्जिकल ग्लव्स, 50 हैवी ड्यूटी ग्लव्स, 20 थर्मल स्कैनर और 1000 किट्स दिए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि इन सामग्रियों को चिकित्सा कर्मियों, सहिया, सेविका एवं सहायिका में वितरित कर दिया गया है। घर वापसी कार्यक्रम के तहत गिरिडीह में 55,000 श्रमिक आ चुके हैं और यहाँ 16 व्यक्ति संक्रमित है, लिहाजा इन मेडिकल उपकरणों की उपयोगिता बढ़ गई है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर अकाउंट @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला भी निरंतर जारी है। चतरा जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पैदल प्रवासी मजदूरों को भोजन के साथ साथ बसों से घर पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। इसे लेकर सभी सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की तैनाती की गई है। साथ ही हाईवे किचन की भी व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी प्रवासी मजदूर भूखा न रहे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप राहत उपलब्ध कराना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली के साथ बातचीत में बताया कि सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आसान ऋण वितरित करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि योजना के तहत घोषणाओं का उद्देश्य देश भर में निर्बाध आर्थिक गतिविधियों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित आर्थिक सुधारों पर भी इन घोषणाओं में जोर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के वित्तीय पहलू के बारे में उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज न केवल लोगों को तत्काल नकदी उपलब्ध कराएगा बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ाकर मांग भी बढ़ाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने ठीक समय पर सही फैसला किया है और बाजार की उधारी और ऋण चुकाने पर स्वैच्छिक रोक लगाने के निर्णय लिए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए।
बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। सरायकेला खसावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने खनन विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे 41 हाईवा जब्त किया है। जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि ईटागढ़ और चांडिल इलाके में व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से बालू का खनन, भंडारण और उठाव चल रहा था, जिसकी सूचना लगातार मिल रही थी। इसके पश्चात खनन विभाग के साथ कई टीमों का गठन कर यह कार्रवाई की गई। इस छापेमारी में 4 चालकों एवं सह चालकों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने गोलमुरी थाना अंतर्गत किराना स्टोर के मालिक मनीष अग्रवाल से 10 लाख रंगदारी मांगने वाले 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिल वानन ने बताया कि 20 मई को इन लोगों ने 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के लिए किराना दुकान में रिवॉल्वर से फायरिंग किया था। सभी अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इनमें से एक नाबालिग है। देश भर में ईद उल फित्र का त्योहार कल मनाई जाएगी। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि शनिवार को चांद देखे जाने की कोई सूचना नहीं है। रमजान का महीना आज समाप्त होगा। शाही इमाम ने लोगों से नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोगों को अपने अपने घर पर ही नमाज पढ़नी चाहिए। अन्य कई उलेमाओं ने भी नमाज घर पर ही पढ़ने की अपील की है। शाही इमाम ने लोगों से एहतियाती उपाय बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को हाथ मिलाने और गले मिलने से बचना चाहिए और कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सभी सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। इधर रांची में भी इदारा-ए-शरिया की हुई बैठक में ऐलान किया गया है कि ईद की नमाज सोमवार को अदा की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करें। गोड्डा जिले में ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस दौरान पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया। गोड्डा पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि ईद के दौरान वे अपने अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करें। इस मौके पर उन्होंने ईद की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई रखने की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे देश में अगले 10 दिन के दौरान 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। 36 लाख श्रमिक पहुंचाए जाएंगे अपने घर। देश भर में कल से शुरू हो रही है घरेलू विमान सेवाएं। फिलहाल रांची से दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए विमानों का परिचालन। राज्य में 30 दिनों के बाद कोरोना से हुई चौथी मौत। 20 नए संक्रमित मामले आए सामने। और ईद उल फित्र का त्योहार कल मनाया जाएगा। इदारा-ए-शरिया ने लोगों से अपील की है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।